आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको हमारे देश के भविष्य की एक झलक दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। आखिर सरकार के लाख प्रयास के बावजूद बाल मजदूरी जिले में समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। हद तो यह है कि श्रम विभाग भी खुलेआम हो रही बाल मजदूरी पर चुप्पी साधे हुए हैं। शिक्षा के अधिकार जैसे कानून भी ऐसे बच्चों को बाल मजदूरी के जाल से बाहर नहीं निकाल पा रहे। जहां करोड़ों की लागत से बन रहे सड़क में नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। शर्मनाक बात तो यह है कि हल्का फुल्का नहीं बल्कि भारी भरकम काम उन्हीं से लिया जा रहा है। चलिए हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको बाल मजदूरी की इस सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। आखिरकार मामला क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। प्रदेश में शासन प्रशासन बाल श्रम को रोकने के लिए कानून और नीतियां बनाई हैं। वहीं बलरामपुर के लुर्गी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन तमाम शासन प्रशासन के नियम कायदों की पोल खोल कर रखती है। एक तरफ सरकारी कागजों पर दावा किया जाता है कि बाल श्रम पूरी तरह से थम गया है, तो वहीं दूसरी तस्वीर से यह साफ जाहिर होता है कि बाल श्रम सिर्फ तो कागजों पर ही रुका हुआ है। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड कार्यालय से लगे लुर्गी पंचायत का यह पूरा मामला है, जहां 15वें वित्त के तहत गांव में सड़क पर मुरुम कराया गया था, जिसे अब नाबालिग बच्चों के द्वारा समतल कराया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद वार्ड पंच ने बताया कि काम कर रहे बच्चे 12 से 13 साल के हैं। काम करने के लिए पंचायत के सरपंच और सचिव के द्वारा कहा गया है। नाबालिग श्रमिकों को यह भी नहीं मालूम कि उनकी मजदूरी कितनी मिलेगी। वहीं सरपंच सचिव प्रशासन के नियम कानून पर पतीला लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह तस्वीर साफ तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बयां कर रही है। ये वाला मुर्मीकरण रोड मतलब ये घाट तर से वहाँ कनकपुर मुर्मीकरण हो रहा है। तो इसमें बच्चे लोग काम करवा रहे, कौन बोला है? सरपंच बोला है, जैसे बदला में नहीं आ जाते हैं, कोई सियाना कहीं अति हो गया था, इस चलते है। तो बच्चे कितने साल के होंगे? 12-13 जी। सचिव बोले काम कराने के लिए? सचिव सरपंच दोनों जन बोले हैं। कौन सचिव, क्या नाम है सचिव का? दिनेश पांडे। आपको बता दें कि बाल श्रम एक समाज के लिए मौजूदा तौर पर गंभीर समस्या बन गई है, जहां बाल श्रम की वजह से बच्चों पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, उनके भविष्य को भी खतरे में डालती है। वहीं इन बाल मजदूरों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। तस्वीर में दिख रहे यह बाल श्रमिक स्कूल ड्रेस कोड में सड़क पर काम कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में इनका नाम नहीं है। जब स्कूल में नाम नहीं है तो स्कूल ड्रेस कैसे मिला है? तो वहीं बच्चे का कहना है कि उनके घर पर स्कूल ड्रेस पड़ा हुआ था, जिसे पहनकर काम करने आए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 12 से 13 साल हो गए हैं इन बच्चों को स्कूल ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय में इनका नाम क्यों नहीं है? आखिर लापरवाही किसकी है जिससे इनका भविष्य अंधकार हो रहा है? रोड के काम कर रहे हैं। क्या कर रहे रोड में? प्लेन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? कल से। कितना मजदूर मिलेगा? नहीं पता है अभी। नहीं बताया कितना मिलेगा? कौन बोला है काम करने के लिए? बोला था घर दिन के आदमी काम करने के लिए। पढ़ाई करते हैं स्कूल में? नहीं। है? नहीं। क्यों? नहीं नाम लिखा है। तो स्कूल का
ड्रेस किसका है? घर में रखा था। पढ़ते नहीं हो? नहीं। उम्र तुम्हारा कितना हो रहा है? 13। 13 साल। वहीं जब इस पूरे मामले में जिले के लेबर कोड डिपार्टमेंट के श्रम निरीक्षक से बात की गई तो उनका कहना है कि इस तस्वीर में जो भी बच्चे काम करते देखे जा रहे हैं इसकी जांच की जाएगी। अगर वह 18 वर्ष से कम पाए गए तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित स्कूल के अध्यापक एवं पंचायत के सरपंच और सचिव के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करने की बात भी कही गई। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई वास्तव में होती है या फिर कार्रवाई के नाम पर इतिश्री कर ली जाती है। बहरहाल शासन प्रशासन के नियम कानून के बावजूद भी यह तस्वीर दर्शाती है कि बाल श्रम पर रोक के लिए और भी काम करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यदि वहाँ पे अगर बच्चे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे काम कर रहे हैं और अगर वो सच में नाबालिग हैं या फिर उनका उम्र 18 वर्ष से कम है, उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। सरपंच और सचिव के अगर सचिव और सरपंच अगर इस कार्य को करा रहे हैं और बच्चे अगर ड्रेस कोड में हैं तो वहाँ जो भी उनके अध्यापक हैं या फिर जो भी शाला के बच्चे हैं उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी हमसे बन पाएगा उसको जल्द से जल्द कराने की या फिर जो भी बच्चे का जो भविष्य खराब करने की कोशिश किया जा रहा है उसका निराकरण किया जाएगा। सरपंच और सचिव पे इस प्रकार का अगर केस अगर आ रहा है तो उनसे इसके बारे में बात की जाएगी कि आखिर में वो ऐसा क्यों करा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो उनके ऊपर जो भी कार्यवाही बन सकती है या फिर हमारे विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए जा सकते हैं उनके ऊपर वो उचित सूचित कार्रवाई की जाएगी। कार्यवाही के बाद बताई जाएंगी सर कि उसमें क्या किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। बलरामपुर जिला मुख्यालय में अफसरों के नाक के नीचे बन रही सड़क में बाल श्रमिकों से मजदूरी करवाई जा रही है। ठेकेदारी के इस मनमानी पर अफसर भी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में बाल श्रम को लेकर अफसर कितने संजीदा है। वहीं से रोजाना कई विभाग अध्यक्ष और अन्य आला अधिकारियों का रोज आना जाना रहता है, पर उनकी नजर भी सड़क निर्माण में लगे बाल श्रमिकों पर नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि सड़क निर्माण में लगे बाल श्रमिकों की बाबत श्रम विभाग के जिम्मेदारों को जानकारी नहीं हो, लेकिन विभागीय लोगों ने भी आंखों में पट्टी बांध कर रखी है। शायद इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट को देखकर जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों की पट्टी खुले और इन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जा सके। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है बलरामपुर से यूसुफ खान ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।